और मैं बड़ा पुरुमीद था कि जो खबरें आ रही थी सैम अयूब से मुतल्लिक ऑब्वियसली कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका रिहैब कंप्लीट करके उनको खिलाया जा सकता है, मगर जो ज़राए खबर दे रहे हैं, जो ऑब्वियसली जिन लोगों को अंदर हम जानते हैं उनसे जो खबरें आ रही हैं कि डॉक्टरों के हाथ खड़े हैं कि सैम अयूब शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होंगे और उनको डिक्लेयर्ड फिट नहीं किया जा रहा फॉर दिस सीरीज। इसी की वजह से पाकिस्तान की एक दो दिन से कैप्टन की और सिलेक्टर्स की मीटिंग्स भी चल रही हैं। ऑब्वियसली 7 टीमें जो और चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर चुकी है। पाकिस्तान हमेशा ऐसा होता है जब भी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हो या आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, पाकिस्तान का स्क्वाड एक तो सबसे लेट आखिरी दिन बताया जाता है और दूसरा जो कट ऑफ डेट होती है जिसमें आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उस कट ऑफ डेट पे हमने हमेशा देखा है 1 से 2 रिप्लेसमेंट्स भी होती हैं। तो ये सुना जा रहा था, ये कहा भी जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान सैम अयूब को इनिशियल स्क्वाड में डाले और वो जो रिप्लेसमेंट की कट ऑफ डेट है उस वक्त तक उनको एग्जामिन किया जाए, उन पर नजर रखी जाए और अगर ऐसा लगे कि वो फिट हो जाएंगे तो उनको कैरी ऑन किया जाए और लगे अगर वो नहीं फिट हो सकते तो फिर रिप्लेसमेंट के लिए जाया जाए। बट अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डॉक्टर्स जो भी उनके ट्रेनर्स हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि सैम अयूब जैसे टैलेंट को उनका पूरा करियर रिस्क पर डाला जाए। और मेरा भी ये मानना है कि सैम अयूब का जो टैलेंट है वो किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट से बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान को अगले 10 से 12 साल तक बहुत डोमिनेटली पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। तो जो पाकिस्तान अब रिप्लेसमेंट पे बात हो रही है और बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शायद अब्दुल्ला शफीक के साथ कैरी ऑन किया जाएगा और इमामुल हक को एज अ बैकअप ओपनिंग बैट्समैन डाला जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाहिए बिकॉज मुझे नहीं लगता उनका कॉन्फिडेंस उतना आया होगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार उन्होंने 1 या 2 बैड सीरीज खेली है वनडे की, बट अगर आप ओवरऑल पूरा साल देखते हैं जिसमें उन्होंने 14-0 किए हैं, एक बैट्समैन जिसने 14-0 एक साल में किए हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी आईसीसी इवेंट में हो ही नहीं सकता कि वो हाई हो। और आप ये कहकर उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे वो जो 2023 के वर्ल्ड कप में खेले थे बहुत अच्छा खेले थे, तो इसलिए हमें इसमें भी उनके साथ कैरी ऑन करना चाहिए। बिकॉज मेरा हमेशा मानना है कि आईसीसी के जब भी किसी आप इवेंट में जा रहे हैं आप कोशिश करें जो आपके मैक्सिमम इनफॉर्म प्लेयर्स हैं आप उनको लेकर जाएं। बिकॉज इस तरह के टूर्नामेंट्स में फॉर्म बहुत मैटर करती है, फॉर्म आपको कॉन्फिडेंस देती है और इतने बड़े इवेंट में कोई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप डिलीवर कर पाएंगे। तो नाम जो हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को शान मसूद की तरफ जरूर देखना चाहिए। अगर उनका वाइट बॉल का रिकॉर्ड देखें 16 सेंचुरियां, मुझे बता दें किस बाबर आजम की भी नहीं होंगी लिस्ट है क्रिकेट में, किसी प्लेयर की एवरेज 50 प्लस नहीं होगी लिस्ट है क्रिकेट में उस इंसान की है। बाबर आजम की ऑब्वियसली है बट वो ड्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो बाबर आजम तो बहुत बड़े प्लेयर है, वी आर नॉट कंपेयरिंग हिम विद शान मसूद। बट मेरा मानना है कि शान मसूद जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं इस टाइम, वो पूरा जो एक WTC का जो 2 साल का साइकिल हुआ है उसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहा है। अभी लास्ट 2 मैचों में उन्होंने एक 145 की इनिंग्स खेली और एक बड़ी मुश्किल पिच पे उन्होंने एक ब्लिस्टरिंग 50 की पिछले टेस्ट मैच में, और वो पिछली जो लीग खेल के आए हैं उसमें बड़ी परफॉर्मेंस दी है। काउंटी क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, जहां पे भी खेलते हैं वो हमेशा बहुत परफॉर्म करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उनको वाइड बॉल क्रिकेट में अंडर यूटिलाइज किया, उनको उतने मौके नहीं दिए गए। इतने लंबे कैरियर में मुश्किल से 5 से 7 मैचेस वो खेले हैं और पाकिस्तान के वो कैप्टन हैं, काउंटीज के वो कैप्टन हैं, वो हर जगह उनका एक मेच्योर इंसान है, अपनी पीक की एज पे एज ए बैट्समैन। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है उसमें शान मसूद को एज ए ओपनर ट्राई करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़खर और शान मसूद की जो एक जोड़ी है, अगर सैम अयूब नहीं होते तो बड़ी पाकिस्तान को काम आ सकती है। ऑब्वियसली फिर 3 पे बाबर होंगे, 4 पे रिजवान, 5 पे आपको कामरान गुलाम मिलेंगे, फिर आपको सलमान अली आगा मिलेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली दिल से बहुत अफसोस है कि सैम अयूब के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही कि वो फिट नहीं हो सकेंगे और उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। बट होपफुली आई थिंक पाकिस्तान की जो वनडे क्रिकेट की टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन रिसेंट पास्ट, और पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं इवन फ्रॉम इंडिया
वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फेवरेट भी करार दे रहे हैं। तो वी होप फॉर द बेस्ट। हमारी तो अभी भी दुआ है कि सैमी यू फिट हो जाए, बिकॉज उनकी वजह से अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा। उनकी उनकी उनके लिए जो डॉक्टर्स और उनके फिजियोज और उनके जो ट्रेनर्स हैं, उनकी तरफ से फाइनल वर्ड्स का इंतजार है कि उसके बाद टीम अनाउंस की जाएगी। लेकिन जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक सैमी